आपकी लक भी होती है, आपका एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, और आपकी एक सीवी भी होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी इंटर्नशिप, उसके बाद आपकी एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, उसकी फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है और किन टूल्स के जरिए आप अपनी सीवी चेक कर सकते हैं कि क्या ये एटीएस फ्रेंडली है या नहीं है। अपनी जॉब लिखनी है, जॉब डेजिग्नेशन जीडी आपकी क्या थी, उसके बाद आपका कंपनी का नाम, आपका कितना टेन्योर रहा है, आपकी प्रोफेशनल समरी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने प्रोफेशनल समरी में आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए आप स्कोर चेक कर सकते हैं अपने एटीएस का। resume.com है, jobscan.com है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है, रियली बहुत इन्फॉर्मेशनल है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी मेरा ख्याल है हमें हर बंदे को ज़रूरत रहती है। तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया था डिफरेंट कंपनीज़ में, तब मुझे आइडिया नहीं था कि कंपनीज़ में कैसी रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप की सीवी चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से शायद मुझे काफ़ी धक्के भी खाने पड़े और काफ़ी इंटरव्यूज़ में जलील ख्वार भी होना पड़ा। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ समझ आई थी कि किस टाइप की सीवी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस टाइप का फॉर्मेट उसका होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अपनी आपने लिखनी है। और आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगेगी। और वो देखने से पहले आप लोग जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट करके बता दीजिएगा एंड पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर इससे रिलेटेड और भी आपकी क्यूरीज हों तो काइंडली मुझे ईमेल कर दिया करें, ठीक है। मैं ईमेल का कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दिया करूँ। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या बनाना है। आज मैंने बनानी है एटीएस रिज्यूमे। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ऑलमोस्ट मैं आपके साथ हर वो टेक्निक शेयर करूँगी जो एक रिज्यूमे में, एटीएस रिज्यूमे में ज़रूरी होती है। एटीएस होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। अच्छा यार, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एटीएस रिज्यूमे होती क्या है, एटीएस सीवी ज़रूरी क्यों होती है और वो होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले एक ओवरव्यू दे दिया था कि एटीएस रिज्यूमे जो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को कहते हैं। ये एक सीवी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कुछ सिस्टम्स होते हैं कंपनीज़ के पास जिसमें वो सीवी जाती है और अगर आपकी सीवी रेलिवेंट होती है, रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने उसके अंदर यूज़ किए होते हैं, फ्रेसेस यूज़ किए होते हैं, तो आपकी सीवी एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाती है। एक्सेप्टेंस के ये सीन है कि जब आपकी सीवी एक्सेप्ट होती है तो उसके 20-25% चांसेस होते हैं कि वो एचआर तक जाती है और एचआर आपको कॉल करती है। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स, रेलिवेंट फ्रेसेस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर रेलिवेंट फॉन्ट कोशिश करें कि उसको 1 पेज ही रखें, ठीक है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीवी में ऐड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है और किन टूल्स के ज़रिए आप अपनी सीवी चेक कर सकते हैं कि क्या ये एटीएस फ्रेंडली है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे नहीं बनाई थी तो मुझे काफ़ी धक्के खाने पड़े, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन मेरी एक फेलो है, उसने एटीएस सीवी बनाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल उसको 2 से 3 इंटरव्यूज़ देने पड़े हैं और उसके बाद फ़ौरन उसकी जॉब लग गई। तो लकीली उसकी वो सीवी भी मैंने ही बनाई थी। तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद मैंने भी पहले किसी से बनवाई, ठीक है। फिर मैंने उसको लर्न किया, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये किस तरह बनी है। तो सीन ये हुआ था कि वो भी पहली लक में नहीं पास हो गई, ठीक है। पहली लक में उसकी भी जॉब नहीं लगी, उसको भी 2-3 इंटरव्यूज़ देने पड़े, उसके बाद जाके उसकी जॉब लगी थी। वो डिपेंड करता है आपकी लक पे भी, सिर्फ सीवी पे डिपेंड नहीं करता। आई एम टेलिंग यू, सिर्फ आपकी जॉब होना सीवी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन 50% आपका सीवी पे भी डिपेंड करता है।
तो आपकी लक भी होती है, आपका एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, और आपकी एक सीवी भी होती है। तो मेरा ख्याल है मेरे लैपटॉप का इतना अच्छा कोई कैमरा नहीं है, ठीक है, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको साथ साथ बता दूँगी कैसे कैसे मैंने सीवी का फॉर्मेट बनाया है और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। चलें जी, आ जाए मेरी स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, आई होप मेरी स्क्रीन जरा थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं अपना मैसेज कन्वे कर दूं आप लोग के साथ। तो एटीएस रिज्यूमे बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए आपकी रिज्यूमे में, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक और आपका फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आना चाहिए प्रोफेशनल समरी, ठीक है, ये मैं आपको सारा बाद में क्लियर कर दूंगी। उसके बाद आना चाहिए आपके स्किल्स, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी इंटर्नशिप, उसके बाद आपकी एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स या अचीवमेंट्स जो भी आपकी है वो आपने लिखनी है, ठीक है। और लास्टली आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई किए हुए हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में समटाइम ऐसे होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते, ठीक है, या आपके अवार्ड्स या अचीवमेंट्स नहीं होते, तो वो आपने स्किप कर देना और बाकी ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने जब अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका होगा ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका लिंक्डइन का अकाउंट या फिर आपकी अपनी वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट अगर आपकी बनी हुई है तो आपने वेबसाइट का पोर्टफोलियो लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर देना। इसमें आपने गौर करना है कि आपने इसके अंदर कोई इरेलीवेंट चीजें ऐड नहीं करनी, जैसे कि आपके कोई मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है, आपने अपने घर का एड्रेस ऐड कर दिया, या कोई भी चीज इरेलीवेंट सी ऐड कर दी, या जैसे अपनी एज वगैरह हो गई, ठीक है, वो चीजें आपने नहीं ऐड करनी। इसमें कोशिश करें कि ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लिंक्डइन का अकाउंट या वेबसाइट का आपका लिंक या पोर्टफोलियो लिंक आपका आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है आपका नाम, ठीक है, ये आपका नाम आ गया, ये आपका नाम आ गया, ठीक है। आपकी डेजिग्नेशन आ गई, जो आपकी डेजिग्नेशन है, यानी आपने प्रॉपर एक कीवर्ड मेंशन करना है जो आपकी जॉब को और आपको डिफाइन करे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, या जो भी आपकी जॉब डेजिग्नेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप को डिफाइन करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गूगल एड्स सर्टिफाइड, मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है, एसईओ सर्टिफिकेशन ली है और रिजल्ट्स ड्रिवन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोफेशनल समरी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने प्रोफेशनल समरी में आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप ऑब्जेक्टिव से बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल समरी ऐड करें, ठीक है, जिसके अंदर आप रेलिवेंट कीवर्ड्स और रेलिवेंट टैग्स ऐड करें, यानी कीवर्ड्स ही हो गए, टैग्स तो ना हुए वो, ठीक है, आप रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करें। तो मैंने ये अपनी प्रोफेशनल समरी ऐड कर दी है यहाँ पे। अगर आप इसके अंदर नंबर्स ऐड करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मींस आपने कितनी सेल्स जनरेट की है, ठीक है, आपने कितने कीवर्ड्स रैंक किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको सारों को गाइड कर रही हूँ, तो आपने ये चीजें लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाते हैं स्किल्स का पोर्शन, ठीक है। स्किल्स में आपने टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों मेंशन करने हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है आपका, जैसे मैंने मेंशन किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड स्पेशलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे टेक्निकल स्किल्स आ गए। उसके बाद मैंने अपने सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर दिए, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी हैं, ठीक है। मैंने उसके बाद आ गया मेरा एक्सपीरियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीवी,
आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है, यहाँ पे आपने अपना न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ऐड करना है, मतलब जो आपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस लिया है वो आपने पहले ऐड करना है, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसको आपने बाद में ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव रही हूँ मैं इस कंपनी में, ठीक है, और ये मेरा 2022 से अभी तक मैं इसमें काम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है कि इस कंपनी में मैं 2019 से 22 तक, तो ये न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट में आपने जाना है, ठीक है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, काइंडली इन चीजों का आपने नोट डाउन करना है। बुलेट पॉइंट्स आपने इसके अंदर जो जहाँ पे जरूरत हो वहां पे यूज करनी है, हेडिंग्स आपने जहाँ पे जरूरत हो वहां पे यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए आपने अपनी इंटर्नशिप्स लिखनी है, जो जो आपने इंटर्नशिप्स की हैं, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स की, और उन इंटर्नशिप से आपने क्या चीज लर्न की है। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी, एक्सपीरियंस लोगों ने भी मेंशन करना है कि आपने अपनी उस टेन्योर में आपने क्या क्या चीजें लर्न की है, ठीक है। उसके बाद आपकी जब ये एजुकेशन में भी आपने ऐसे ही करना है, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। सबसे पहले आपने अपनी डिग्री मेंशन करनी है, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, और उसके बाद किस ईयर में आपने की है वो मेंशन करना है। आई अपोलोजाइज, मैं एक्सपीरियंस में ये चीजें नहीं बता सकी, मैं दोबारा से गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी जॉब लिखनी है, जॉब डेजिग्नेशन जीडी आपकी क्या थी, उसके बाद आपका कंपनी का नाम, आपका कितना टेन्योर रहा है, किस ईयर से किस ईयर तक, और उसके बाद आपने उस कंपनी में क्या क्या किया है वो सब आपने उसमें मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स। अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं जैसे कि एज अ बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ द ईयर, ऑफ द मंथ, वो आपने अवार्ड्स मेंशन कर देते हैं, करने हैं, ठीक है। और उन अवार्ड्स से आपने क्या क्या लर्न किया वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आपको किस वजह से वो अवार्ड मिला। जैसे कि मैंने अगर सेल्स किसी की इंक्रीज की थी तो वो मुझे उस वजह से वो अवार्ड मिला था, ठीक है। अपनी आपने सर्टिफिकेशंस ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर आप करंटली कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जैसे या आप कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो आपने मेंशन कर देनी है, जैसे एसईओ हो गया, ठीक है, गूगल एड्स की हो गया, या अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके आगे आपने परसुइंग लिख देना है, ठीक है। आप कर रहे हैं बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो आपने उसके आगे परसुइंग लिख लेना है, ठीक है। सच बताना है कि आप अभी वो कर रहे हैं। उसके बाद आपने आगे आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस दौरान में किए हैं, क्या टाइम पीरियड रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट किया, उससे आपने क्या लर्न किया, कंपनी को क्या फायदा हुआ है, तो ये सब चीजें आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल समरी अगर आपको चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए, डाटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है, बैंकिंग प्रोफाइल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए जो भी रिक्वायर है वो मुझे, अगर आपको प्रोफेशनल समरी आपकी चाहिए हुई तो वो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो मैं साथ शेयर कर दूं आपके। इसके बाद आ जाता है, अब हम कैमरा ऑन करते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको बता देती हूँ कुछ फॉर्मेटिंग टिप्स जो आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि आप दो ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, जिसमें एक एरियल है और एक टाइम्स न्यू रोमन है। आपकी जो सीवी है वो 1 पेज ही हो। अगर आपको लगता है कि वो उसमें आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या आपने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो मेक इट 2, बट नॉट मोर देन 2 पेजेस से ज़्यादा वो आपकी सीवी एक्सीड मत करे। आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आपने कोई डायग्राम, कोई ग्राफ, कोई ग्राफिकल चीज़ कोशिश करें कि आप सीवी में अपने ऐड ना करें। सेव योर सीवी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ नहीं तो वर्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एटीएस सिस्टम होता है उसमें वर्ड फाइल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर पीडीएफ नहीं तो वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टूल आता है स्किल सिंकर, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो जॉब डिस्क्रिप्शन एक साइड पे ऐड करनी है और दूसरी साइड पे आपने अपनी सीवी ऐड करनी है। वो आपको सिंक करके बता देगा कि आपके कौन से कीवर्ड्स मिसिंग है और कौन से कीवर्ड्स आपको इसमें ऐड करने चाहिए। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी उस वेबसाइट का, तो काइंडली आप वो वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा जब आप सीवी बनाने लगे। कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप स्कोर चेक कर सकते हैं अपने एटीएस का, कि क्या वो
10% है, 20%, 30% है, 80% है या 100% है, ठीक है, वो आपको स्कैन करके बता देता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह रिक्वायर हैं, जिसमें एक resume.com है, jobscan.com है, resumeverdict.com है और indeed.com है। ये कुछ टूल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ATS स्कोर चेक करने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रोफेशनल समरी चाहिए तो काइंडली वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टूल से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।